24 घंटे में 24 मिनट यदि नाम जप करोगे तो हम वृंदावन में बैठे हुए कह रहे हैं तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। कहते हैं भगवान जी हमें सिर्फ उतनी ही तकलीफें देते हैं जितनी कि हम सहन कर सके। पर अगर यही सच है तो फिर क्यों कुछ लोगों को जिंदगी में इतनी सारी तकलीफें दे दी गई जो कि उनके सहने की क्षमता की हद से काफी ज्यादा बाहर निकल गई। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश, मैं 34 साल का हूँ, जॉबलेस हूँ, अनमैरिड हूँ और मैं कर रहा हूँ 100 दिन का नाम जप चैलेंज टू फिक्स माई लाइफ। कभी कभी मुझे सुबह उठकर लगता है कि अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। मैं हर सुबह नाम जप करने के लिए बैठता तो हूँ, पर क्या ये नाम जप मेरी बेरोजगारी, मेरा अकेलापन और लोगों के तानों को कम कर पाएगा, जिसकी शायद मुझे उम्मीद रत्ती भर भी नहीं है। फिर जैसे तैसे मैंने नाम जप करना शुरू किया, इस उम्मीद में कि भगवान जी कभी न कभी मेरी तरफ भी देखेंगे, कभी न कभी भगवान जी मेरी राह भी आसान जरूर करेंगे। लेकिन फिर मेरा ध्यान जाता है अपनी पिछले 10 साल की हुई मेहनत के ऊपर, जिसका रिजल्ट भगवान जी ने मुझे आज तक नहीं दिया। और यही वजह है कि आज मैं 34 का हो चुका हूँ, ना मेरी शादी हुई है, ना मेरे पास जॉब है, ना ही मेरी जेब में एक भी पैसा है और ना ही बची है मेरे घर वालों की नजरों में मेरे लिए कोई इज्जत। और तभी मेरे सामने आता है भगवद गीता का श्लोक नंबर 27। इस श्लोक में अर्जुन अपने सभी रिश्तेदारों को देखते हैं जो कि युद्ध भूमि में उससे लड़ने के लिए तैयार खड़े थे, और एक तरफ खड़ा हूँ मैं। मेरे सामने भी सारे के सारे जाने पहचाने चेहरे ही खड़े हैं जो कि आज मुझे पहचानने तक से इनकार करे बैठे हैं। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि किस्मत ने मेरी जिंदगी में कभी जीत लिखी ही नहीं, जिसकी बदौलत आज भगवान जी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ मेरा दिल और हिम्मत दोनों टूट चुके हैं। और शायद ये वही पल है जहाँ पर भगवान जी हमें गिरने देते हैं ताकि हम अपने अंदर वो ताकतें खोज पाए जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। अगर आप भी उस दौर से गुजरे हो जहाँ पर तकलीफों ने आपको गिरने पर मजबूर कर दिया, तो अपने उस फेवरेट भगवान जी का नाम कमेंट में जरूर लिखना जिसने आपके लड़ने की हिम्मत को लगातार बनाए रखा। नमस्ते। बिल्कुल विश्वास कर लो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। जब नाम जप कर रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, भगवान की कृपा से दुखों से पार हो जाओगे। कहते हैं भगवान जी का दिया हुआ सुकून ही असली सुकून होता है, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में वो सुकून उनकी राहत के लिए नहीं, सिर्फ एक तूफान से पहले का सन्नाटा होता है। आज शाम को जब मैं नाम जप के लिए बैठा तो मन में फिर वही गुस्सा, वही सवाल और वही ताने थे। एक एक चेहरा जिसे मैं कभी अपना कहा करता था, आज सब के सब अजनबी हो चुके हैं। और खुद को इस हालत में देखने के बाद मैं भगवान जी से बस यही पूछना चाह रहा था कि क्या ये सब झेलने की ताकत देने वाले आप हो या ये सारे दुख दर्द देने वाले आप हो। और फिर अचानक से कुछ सेकंड बाद मैं बिल्कुल चुप हो गया। ना मेरे अंदर दर्द था, ना डर, बस अजीब सा एक सुकून था। पर यह सुकून भगवान जी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं था। ये था मेरी उन टूटी उम्मीदों की तरफ से जो कहीं ना कहीं अब मुझे भी पता लगने लगा था कि भगवान जी अब इन्हें पूरा करने वाले हैं ही नहीं। और तभी मेरे सामने आता है भगवद गीता का श्लोक नंबर 28। यहाँ पर युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही लोगों को देखता है जो उससे लड़ने को तैयार खड़े थे, और ये देखते ही उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो गई, शरीर ढीला पड़ गया और मुंह पूरी तरह से सूख चुका था। लेकिन युद्ध तो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। और एक तरफ खड़ा हूँ मैं जो नाम जप करने के बाद ये सोचता है कि उसकी लाइफ में सुकून मिल जाएगा, उसको कामयाबी मिल जाएगी, अपनी बुरी किस्मत को वो भी हरा पाएगा। लेकिन अपने पिछले 10 सालों की मेहनत को जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये डर लगने लगता है कि इस बार भी रिजल्ट भगवान जी वही देने वाले हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार देते आए हैं। फिर भी मैं थका हारा नाम जप किए जा रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि एक ना एक दिन भगवान जी भी मेरी तरफ देखेंगे और मुझे भी मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में लगातार तूफानों को झेलने के बावजूद आज भी डट कर खड़े हैं तो अपने उस फेवरेट भगवान जी का नाम कमेंट में जरूर लिखना जिन्होंने आपके अंदर डटा रहने की हिम्मत लगातार बनाए रखी। नमस्ते।